क्योंकि आपने अभी उसको डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हर चीज को डिफाइन किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट बोला तो कौन सी गवर्नमेंट लिखते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। फिर वो बोलेंगे 2024 तो उसको भी लगेगा केवल 2024 से कब तक का रहेगा, कब होगा, ये सारा लिखेंगे, स्पेसिफाई किया जाता है। जिन लोगों को कानून नहीं समझता उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग कानून समझता है उनके साथ आप थोड़ी ना छल कर पाओ। और इसीलिए जब आपने बिल में अर्बन नक्सलाइट नहीं लिखा और आपने इंडिविजुअल लिख दिया, इसका मतलब ये बिल हम सबके लिए हो गया, सामान्य लोगों के लिए हो गया। उसके बाद में आपने ऑर्गेनाइजेशन लिखा, तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठनाएं होती है, तो तमाम सामान्य इंसान और संगठनाएं जो भी विरोध करेगा वो गुनहगार अपराधी होगा। ये कैसी बात है? आपने भी तो कितने बार विरोध किया है, सही बात है ना? आपने भी तो कितना विरोध किया है, आपके लोगों ने विरोध किया है, तिरंगे का विरोध किया है कि नहीं किया है? 50 साल तक आपने अपने इस पे तिरंगा ही नहीं लगाया है, तो विरोध किया है कि नहीं किया है? मुजोरी करके किया है। तो हम लोग तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे हैं, हम तो तिरंगे को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है नेशनल फ्लैग है, हमारे लिए सम्मानीय है, हम उसका अपमान नहीं करते। आप तो धड़ल्ले से उसका अपमान करते हो कि कुछ भी हो हम लोग अपने कार्यालय पे नहीं लगाएंगे। तो जो सम्मान कर रहे हैं वो लोग, वो कैसे क्या गुनहगार हो सकते हैं? आपके नीति का विरोध करना यानी आप तिरंगा नहीं लगाओगे और हम आपका विरोध करेंगे कि नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भारत देश है और संविधान में लिखा है, तो फिर आप क्या कहोगे कि आप हमारा विरोध कर रहे हो और हमारे लोग उठा के जेल में डालोगे? ये तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात कि संविधान में कोर्ट बनाने की बात करी है कि जो ये कानून लगा है इसे अप्लाई कौन करेगा, इसका देखरेख कौन करेगा, किसके थ्रू हमको गुनहगार माना जाएगा? तो उसे कहा गया है एडवाइजरी बॉडी यानी सलाहकार समिति। और ये सलाहकार समिति, इसी को आपने बोल दिया कि कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट जज, मतलब सिमिलर टू हाई कोर्ट जज। मतलब जो आप सलाहकार समिति बना रहे, आप अपने ही 3 लोगों को बैठाओगे जिसको आप हमारे रिवेन्यू में से, कोषागार में से पैसे दोगे। जैसे ये पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी आपके जी उजरी करते हैं, तो अगर न्यायपालिका के जो जज आप न्यायपालिका बना रहे उसमें जज भी अपने बैठाओगे और तो वो आपकी जी उजरी करेंगे, तो क्या वो हमें न्याय दे पाएंगे? और फिर ये संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई है, इसको क्या आप कचरे में डाल दोगे? ये कितनी बड़ी बात है। और ये संविधान के खिलाफ है। पहली बात, हमारे आम लोगों को बिल नहीं पढ़ना आता, इसलिए आपने 1.5 महीने से बिल पास करके लोगों को भी गुमराह करके रखा है। रास्ते साफ है, अलग अलग लोगों को अलग अलग दिशाओं में भटका के रखा है, लेकिन किसी को भी जन सुरक्षा के बारे में, चाहे वो राहुल गांधी हाथ में लेके वो किताब लेके घूम रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन की रेड वाली तुलसी, है ना, कि मैं संविधान से चल रहा हूँ। ये महाराष्ट्र में संविधान खत्म हो रहा है ये जन सुरक्षा के कारण, कि जो अपना खुद का कोर्ट बना रहा है। तो तुम्हारे नेताओं ने कैसे विरोध नहीं किया? जो यहाँ से MP MLA बने हैं, जिनको यहाँ से तुमने दिया है, उन्होंने क्यों विरोध नहीं किया? वहाँ पे अगर हड़कंप करते तो वही बिल रुक जाता ना, वहीं पे होल्ड हो जाता ना, वहाँ पे तो नहीं किया। फिर राज्यपाल को साइन करने नहीं देना चाहिए, इसलिए मेमोरेंडम देके गए एप्लीकेशन कि भैया इसके ऊपर ना साइन मत करना। साइन नहीं करना, आपके बोलने से साइन नहीं करेगा क्या? वो राज्यपाल साइन करेगा। इसका बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि उसी राज्यपाल को, यानी कम से कम 30 राज्यों में इनकी सरकार है, ये तो सब लोग जानते हैं, है ना। जैसे भी गिरा के उठा के, मध्य प्रदेश की गिरा के, जिसकी आई थी उसकी नहीं रहने दी, उसके विधायक खरीद के उसकी गिरा दी, फिर अपनी लाई। इधर भी ऐसा ही किया, दूसरे के चोर के फिर अपनी लेके आए बीच में पिछले बार, है ना। तो ऐसे आपने सरकार बनाई तो 30 राज्यों में आपकी है, और 30 राज्यों में आपकी है, इतने राज्यपाल आपके हाथ में है। मतलब फिर आपने महाराष्ट्र के ही राज्यपाल को क्यों चुना उपराष्ट्रपति पद के लिए? धनखड़ जी का, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आपने उसको राजीनामा देने लगाया। उसकी कौन सी गलती थी ये तो बताई नहीं। तुम्हारी मर्जी हुई बैठा दिया, तुम्हारी मर्जी हुई उठा दिया, बराबर है ना। अरे जिसका जितना कार्यकाल है, कुछ गलती करता है ना, तो उसके ऊपर भाषण वो लगती है, प्रक्रिया रखती है।
रिमोल्यूशन की एक प्रोसेस होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी प्रोसेस होने के बाद ही उसको निकाला जा सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए 3/4 या 2/3 में जो वो लगती है संसद के लोगों की मेजॉरिटी, तब जाके किसी उसको निकाला जा सकता है, राष्ट्रपति को या उसको। आपने ऐसे ही निकाल दिया और वो भी कुछ नहीं बोला।